नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पर। तो जो भी बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जिनका एग्ज़ाम अब 17 फरवरी से होने जा रहा है, तो संस्कृत के संबंध में उनको ये समस्या है कि जैसे कि 7 मार्क का आपका अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लेखन, ये जो संस्कृत का आपका टॉपिक है, अनुच्छेद लिखने के लिए आपको संस्कृत में दिया जाएगा। अनुच्छेद लेखन का मतलब है कि कोई आपको दे दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे बसंत ऋतु दे दिया जाएगा, 5 टॉपिक दिए जाएंगे आपको। टोटल 5 टॉपिक दिया जाएगा, 5 को दिया जाएगा, या तो बसंत ऋतु, अस्माकम ग्रामम, या कुछ भी हिमालय, या छात्र जीवन, इस तरह से 5 ठो लिख करके दे दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि 7 लाइन में इसमें क्या करिए, 7 वाक्य में इसे लिखिए, इसके बारे में 7 वाक्य लिखिए। जैसे छात्र जीवन के बारे में 7 वाक्य लिखिए, तो इस तरह से लिखने के लिए दिया जाएगा। और ये पक्का है, 7 मार्क्स आपको मिलते हैं। 7 वाक्य लिखने पर आपको 7 मार्क्स मिलेगा। तो बच्चे के साथ समस्या ये होता है कि बच्चे समझते नहीं हैं कि क्या कौन से टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। किसी किताब में कुछ दिया रहता है, कुछ दिया रहता है, वो कुछ से कुछ पढ़ते रहते हैं। तो आपको ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जिसमें से 100% लड़ जाए, 100% इससे मिल जाए। तो वो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपको, ये सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है। आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, उसके अंदर में बताया गया है कि हम इन्हीं सब टॉपिक से क्या करेंगे, आपसे अनुच्छेद पूछेंगे। ऐसे बहुत सारे सिलेबस में जो है चीज़ें दी गई है, जो मतलब कि जैसे कि हिंदी में कहाँ कहाँ से पूछेंगे, या संस्कृत में और सारे ग्रामर में कहाँ कहाँ से पूछेंगे। तो उसी तरह से अनुच्छेद लेखन में भी जो संस्कृत में 7 मार्क्स में आएगा, वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और पक्का है कि इसी में से आप मिला करके देखिएगा, पिछले साल के क्वेश्चंस को उठा करके आप देखिएगा, तो इसी सब टॉपिक्स में से जो है सारे के सारे जो है आपके अनुच्छेद आए हैं। इसमें भी आपको सब याद नहीं करना है, आप इतना सिलेबस में लिख दिया गया है, लेकिन 5 टॉपिक आता है। तो 5 टॉपिक मतलब कि अगर आप थोड़ा भी याद कर लेते हैं, ऊपर से भी कुछ टॉपिक्स को याद कर लेते हैं, तो एक ना एक टॉपिक जो VVI टॉपिक है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, वो मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के सारे टॉपिक्स को हम क्या करें, याद करें। अब ऊपर के भी कुछ टॉपिक्स को अगर याद कर लेते हैं तो पक्का है कि इसमें से एक दो आराम से, 4 भी हो सकता है कभी कभी तो, लेकिन 1 या 2 पक्का है जो इसमें से मिल जाएगा और जिसे आप आराम से लिख पाएंगे। अगर आपको इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी, ये सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा, तो आप कुछ से कुछ अनुच्छेद में वो गेस्ट पेपर में या नोट्स में किसी अलग अलग विषय पर दिया रहता है, आप उसको याद कर लेंगे, लेकिन जो सिलेबस में है उसे याद नहीं करेंगे, और आएगा तो जो सिलेबस में है वही आएगा, तो आपका अनुच्छेद छूट जाएगा। तो सिलेबस के अंदर में दिया हुआ ये आपके पास टॉपिक है, और जो है इसके बारे में ही इतना ही आपको पढ़ना है। 100% जो है सारा का सारा टॉपिक इसी के अंदर में से होगा, 5 का 5 टॉपिक जो होगा इसी के अंदर में से होगा। और आपको उसमें से 1 या 2 क्या करना है, मिलाना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, ऊपर के 4, ये ऊपर के जो 4 हैं, इसमें से ये 4 ऊपर के चारों, ये वाला और ये वाला, ऊपर के ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 ऊपर के चारों के चारों याद कर लीजिए। इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें से 4, लगभग देख लीजिए। रटना नहीं है, उसको उतना रट नहीं पाइएगा आप, उसको देख लीजिए कि छात्र जीवन में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जो है बसंत ऋतु के बारे में पिछली बार पूछा हुआ था, बसंत ऋतु पिछली बार पूछा हुआ था। पिछली बार का जो आपको पिछला साल का क्वेश्चन आपके पास होगा, तो उसमें अनुच्छेद लेखन में देखिएगा कि बसंत ऋतु के बारे में आपसे पूछा गया था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें आपको जो है इसी में से आपको जो है देखने को मिलेगा। इसी में से आपको जो बसंत ऋतु जैसे देखने को मिल गया, और सारे टॉपिक्स हैं हमने देखे हैं जो इसी के अंदर में हैं। तो आप क्या करिए, ऊपर से ही जो 4 टॉपिक है, या जैसे 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इस 4 को ऊपर से देख लीजिए। पक्का है कि उसमें से क्या हो जाएगा, आपको 1 या 2 या 3 जो है उसमें से देखने को मिल ही जाएंगे, और वो मिल जाएगा तो आप उसको आराम से देखे हुए हैं तो उसको लिख सकते हैं, आराम से जो है वो लिख सकते हैं। और ये जितना भी टॉपिक आएगा, 5 का 5 टॉपिक जो होगा वो इसी के अंदर में से रहेगा। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन का क्या है, सिलेबस है, जिसको आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, और लिखना है कहीं पर लिख लीजिए कि इसी के अंदर में जो टॉपिक है उसी को हमको देखना है। और 7 मार्क इससे जो है आपको 7 मार्क जो है श्योर मिलेगा, 7 मार्क पक्का मिलेगा। और 6 मार्क और मिलेगा। 6 मार्क जो होता है वो अनुवाद के लिए नीचे दिया होगा, उसी के साथ हमने आपको पिछले में जो वीडियो में जो लेक्चर में बताया था, आपको सिलेबस दिखाया था, सिलेबस जो क्या है नहीं है, कहाँ से पूछा जाएगा, तो उसमें आप देखे होंगे कि 7 मार्क देगा अनुच्छेद लेखन पर और 6 मार्क देगा अनुवाद लेखन पर। तो अनुवाद में तो 12 अनुवाद रहेगा, तो 12 में से कोई 6 करना है। लेकिन ये 7 मार्क के लिए बस इतने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक दिया जाएगा, उसमें से किसी एक पर लिखना है। तो 5 के 5 टॉपिक आपको इसी में से आएंगे। अब आपके ऊपर में है, आपको 5 के 5 तो याद लिखना नहीं है,
कोई एक दो भी मिल जाए आपको लिखने के लिए तो वो काफ़ी है। तो उसके लिए आप ऊपर के 4 4 4 क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ऊपर के चारों याद कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका 7 मार्क कन्फर्म हो जाएगा। तो संस्कृत के बारे में अगर आप जो है, अगर आप चाहते हैं कि इसका अनुच्छेद जो है कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएं बताएं, तो जो है और सिलेबस को क्या करें, डिटेल से समझाएं बताएं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप हमें क्या करिए, जो अनुच्छेद कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में फॉर्मेट बता दीजिए। इसको रटना नहीं होता है बहुत, एक बार अगर आप समझ गए, एक बार अगर आप समझ लिए तो किसी भी टॉपिक पे आप क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट आप ओवरऑल तैयार कर लिए तो उसी फॉर्मेट पर, उसी पैमाना पर आप सारे के सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा होगा, अगर आप कमेंट में 10-20 बच्चे भी अगर लिखेंगे कि हमें जो है इसके बारे में बताइए, तो जो है हम इसको बताएंगे, ज़रूर बताने का काम करेंगे। और जो है और सारे सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस सबको भी बताने का, अभी क्या जो है 15 दिन, जो 10 दिन समय है आपके पास, तो आप जो ये सब तैयार नहीं किए होंगे तो अभी जो है आपको यही सब तैयार करना है। ये सब अभी लोग जो है लेट से छोड़ता है कि बाद में इसको याद करेंगे, बाद में इसको देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग जो सिलेबस में है उसको छोड़ करके और जो बाहर का टॉपिक है उस सबको याद करते रहता है। तो वो मत काम करिए, आप एकदम स्मार्ट स्टडी करिए। बस इतने ही टॉपिक्स को आपको देखना है, जहाँ जहाँ पर भी देखना है लिखा होगा आपके गेस्ट पेपर में या आपके नोट्स में, तो बस इतने ही टॉपिक्स को क्या करना है, आपको देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि और सारे टॉपिक्स के बारे में, और सारे सिलेबस के बारे में, हिंदी संस्कृत जहाँ जहाँ पर अलग अलग सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बताएं, तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में सिलेबस चाहते हैं। और जो है अगर आप अनुच्छेद लेखन या संस्कृत में आप चाहते हैं कि संस्कृत के चैप्टर्स को आप पढ़ाइए, तो जो है हम जो दिक्कत है आपको, आप कमेंट में उसके साथ शेयर करिए, तो हम उसको क्या करेंगे, आप वीडियोज़ बना करके उसको आपको बताने का काम करेंगे। तो आप जो है अभी बहुत ही गंभीर होकर के क्या करिए, सेल्फ स्टडी करिए, अपने से खुद से रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और जो है हमने आपको क्रैश कोर्स के दौरान जो प्लेलिस्ट बना करके दिया हुआ है साइंस का, सोशल साइंस का, उसको जा करके पीछे में देख सकते हैं और उससे आप रिवीजन को क्या कर सकते हैं, रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपका क्या हो जाएगा, उससे रिवीजन हो जाएगा। बहुत 30 से 40 मिनट के अंदर में एक चैप्टर को लिख करके समझाया गया है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है और समझाया गया है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे के सारे सिलेबस को, जैसे सोशल साइंस है, साइंस है, उसको बहुत जल्द, ये 10 दिन के अंदर में भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए। और जो भी अगर आपको संस्कृत में पढ़ना है या आगे समझना है जो भी, तो उस कमेंट में लिखिए जो समस्या है और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। और आगे जो है हम आप लोगों को इसी तरह से अलग अलग सिलेबस में जो है, जो बहुत ही, जैसे इतना टॉपिक हम आपको बता दिए, उसमें 7 मार्क आपका इसमें से कंफर्म है। आप देखिएगा कि पांचों का पांचों टॉपिक इसी में से आएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के दिया हुआ सिलेबस है, द्वारा दिया हुआ सिलेबस, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसी तरह के और सारे सिलेबस को हम आपके पास ला करके लाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।